तो चलो बच्चों ध्यान दो, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था कि हमने लिखा कि भाई mg प्लस O2 और बन गया क्या चीज MgO। जबकि जब हम लिखते हैं C प्लस O2 और ये बन जाता है CO2। तो कमलेश का ये प्रश्न बहुत सही है और हम ऐसे प्रश्न का बहुत इज्जत करते हैं। मतलब तुम बता, इसका जो भी दिवाकर नाम है, ऋषभ नाम है, हम कल बोल रहे थे ना ऋषभ बहुत शानदार लड़का है। यस सर। आज तुमको पता चला कि हम क्यों बोल रहे थे। कुछ बात होती है। बैठो ऋषभ। संयोग देखो कि कल हम बोल रहे थे, आज आके ये धमाल मचा दिया। ये प्रश्न तो पूरा बोर्ड में तो सबके पास था ना, लेकिन प्रश्न उठा और सिर्फ प्रश्न नहीं उठा, इसने पूछने का हिम्मत भी कर। ऐसे ऐसे 10 भी हो जाए तो विज्ञान बहुत खुशनसीब हो जाए। कई बार होता है ना कि विज्ञान के वजह से हम खुशनसीब है कि मेरे पास विज्ञान। कुछ लोग को पाके विज्ञान खुशनसीब हो जाता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, आइंस्टीन साहब, न्यूटन साहब, इन सब को पाके विज्ञान सुशोभित हो रहे होते हैं। ऐसे ही ये जो प्रश्न पूछा और बाकी जो प्रश्न है, इसके मायने बहुत अलग है। बहुत सही प्रश्न है। ऐसे मन में प्रश्न आए तो उसको विज्ञान के शिक्षक यानी कि मैं बिट्टू सर तक जरूर पहुंचाने का कोशिश करूँ। समझ में आ रहा है? चलो, अच्छा लगा ये बात। अब जब भी तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 तत्व मिलके एक यौगिक बनता है, ठीक है? 2 तत्व मिलके क्या बनता है? यौगिक बनता है। तुमने संयोजकता नाम का कुछ चीज सुना होगा? नहीं सुना? कोई बात नहीं। तुम में से बहुत सारा लड़का को लगता होगा कि फिर पीछे का बात खुरेद देते हैं, हमको पीछे का आता नहीं, फिर भी सुना होगा, किया होगा, यही सब करके हम बर्बाद हो गए। कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। हर तत्व, अब थोड़ा आराम से समझना, किसी तत्व का परमाणु संख्या 1, किसी तत्व का परमाणु संख्या 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, किसी और का 6, किसी और का 7, किसी और का 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और क्या ले लें 16, 17, बस इतना ही रहने देते हैं। 18, 19, 20 तक ले लेते हैं, ठीक है? थोड़ा एकदम आराम से ध्यान से समझना। आज यदि तुमने ध्यान से समझ लिया तो बहुत बड़ा काम तुम्हारा हो जाएगा। समझ, चूंकि परमाणु संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है, तो एक ही कक्षा की जरूरत है, वो इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु संख्या नवीं कक्षा में पढ़े हो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन, अब एटॉमिक नंबर जितना होगा जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि 10 है तो प्रोटॉन भी क्या होगा 10, इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होगा। अब मास नंबर में से माइनस करेंगे, द्रव्यमान संख्या में से माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन मिलेगा। हमको अभी जरूरत क्या है? इलेक्ट्रॉन का, ठीक बात। ज्यादा झमेला करने की बजाय सीधा कर देते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है? कक्षाओं में। किसमें रहता है? एक ही जगह नहीं रहता है। यदि ये केंद्रक है तो इसके चारों तरफ क्या कर रहा होगा? घूम रहा होगा। क्या कर रहा होगा? अब चक्कर लगा रहा होगा तो एक ही में चक्कर नहीं लगा रहा है, अलग अलग कक्षाओं में दूरी, अलग अलग दूरी पे लगा रहा है, और जितना दूरी पे लगा रहा है उसको क्या कर दिया? कक्षा। अब सवाल है कि पहला कक्षा में कितना, दूसरा में कितना, तीसरा में कितना, चौथा में कितना, ये सब अलग अलग कक्षाएं हैं। कितना संख्या में इलेक्ट्रॉन लगा सकता है? तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है 2n का स्क्वायर। क्या दिया गया है? 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर माने n बराबर, यहाँ पे क्या है? चर राशि है कि अचर है? चर है।
बदल सकता है, वेरिएबल है। मैथ्स में पढ़े हो, ये बात समझ में नहीं आया होगा कई बच्चों को कि चर माने अचर माने। चर माने जो बकरी को चराते हैं, और जो बकरी नहीं चरता है उसको अचर, ऐसा कह रहे हैं क्या? जो बदल सकता है उसको क्या कह दिए? चर। और जो नहीं बदल सकता है उसको अचर। अब थोड़ा समझना, यहाँ पे मामला किसका है? n बराबर ले लिया कितना? सब ध्यान देना, 1। तो हमने किया 2 गुना 1 का स्क्वायर बराबर 2। फिर हमने किया दूसरा n बराबर 2 गुना 2 का स्क्वायर बराबर 8। आराम से सोचना, पहले जल्दी नहीं। स्क्वायर पहले करेंगे, 2 दूनी 8। 2 गुना 3 का स्क्वायर, बस यहीं पे गलती होता है। 12 18, आराम से सोचो। 3 का स्क्वायर 2 गुना 4 का स्क्वायर, आ गया बात समझ में? ऐसे ही हो गया क्या चीज? किसी का क्षमता कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 2। दूसरा में कितना जा सकता है? तीसरा में, चौथा में। अब बाकी का बात रहने देते हैं, अभी 4 का बात कर लेते हैं। तो हमको एक चीज मिला कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी कक्षा में अधिकतम कितना हो सकता है, ये मिल गया। अभी परमाणु है, इसका परमाणु संख्या 1 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। तुमको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाते समय बता चुके हैं कि इस दुनिया में सब अभिक्रिया करता है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन का सजावट जानोगे तब ना तुम डिसाइड करोगे कि इसको किसी और से लेने की जरूरत है या नहीं। मान लो 1 है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का पास 1 है, तो इसको और कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा है, पहला कक्षा कितना से अस्थाई होगा? इसको लिख देते हैं, पहला कक्षा 2 से। क्या इसको 2 मिल गया कि नहीं? yes, अब देखो, इसका पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 1, क्योंकि 3 है परमाणु संख्या। 2 के बाद पहला कक्षा में जा नहीं सकता। जैसे एक ग्लास का कैपेसिटी है 250 ml, इसका कैपेसिटी है मान लो 100 ml, तो इससे अधिक डालेंगे तो बाहर चला आएगा, दूसरे में चला जाएगा। तो ऐसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन आया तो फिर क्या हो गया? बाहर दूसरा कक्षा की जरूरत पड़ा। दूसरा कक्षा कैपेसिटी कितना? 8। अब यहाँ 2 ही ऑप्शन है, या तो ये अपना 1 हटा करके बोल दे कि मेरे पास एक क्यों कक्षा है, हम 2 से पूरा है, या फिर 7 को और ले ले। दोनों में से कौन सा आसान है? 1। तो इसीलिए इसका संयोजकता क्या हो गया? 1। समझ गए? अब इसके पास 4 है, तो पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 2। तो अब इसके लिए 6 लेना आसान है कि 2 देना आसान है? तो इसलिए इसका संयोजकता क्या हो गया? 2। समझ में आ रहा है बात? फिर देखो 2 और 3 क्या हो गया? 5 है ना? मजा आया? अब इसको क्या करना चाहिए? 3 दे देना चाहिए। बात समझ में आ रहा? अब आते हैं इस तरफ, 5 6, तो 2 और बाहर 4, तो इसको 4 या तो देना पड़े लेना पड़े, वो बात एकदम अलग है, उसको थोड़ा बाद में जानेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे 7 है, तो 2 और 5। अब इसके लिए तो फिक्स है ना रास्ता कि भैया तुम 5 नहीं बाहर कर सकते हो, तुमको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो इसके लिए बैलेंसी क्या हो गया? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 2 और 6, तो क्या हो गया? समझ में आ रहा है? इसके बाद 2 और 7, यानी कि 1, और फिर देखो ये वाला, तो 2 और 8, यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? नियॉन में आके क्या हो गया? इसमें कोई दिक्कत? इस सब का नाम जानते हो? ये हो गया क्या चीज? बेरिलियम, लिथियम, थर्ड में लिथियम, बेरिलियम, अब रुको, आराम से करते चलो।
क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है हमको वहां तक पहुंचना है। ये बोल करके अपने को खुश करने की जरूरत नहीं है। ये जो मूल प्रश्न है कि यहाँ MgO क्यों हुआ और C+O2 होता है तो CO2 क्यों हो जाता है, यहाँ तक पहुंचना है हमें। इसको समझने के लिए हम ये बता रहे हैं कि अभी 11 है तो बताओ क्या होगा, 2 8 तो यहाँ भी हुआ था लेकिन 1 एक्स्ट्रा। अब इसके पास भी वही प्रक्रिया है, या तो तुम 7 को ले लो और नहीं तो एगो दे दो। एगो देगा तो ये कक्षे खत्म, ये खत्म तो ये कह देगा हमारे बाहर 8 को है, कह देगा कि नहीं। अब इसके बाद 2 8 और 2 तो अब बताओ क्या होगा, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे 2, अब यहाँ पे 2 8 और 3, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 8 और 4, 2 8 और 5, इस जगह आ जाओ 2 8 और 6, 2 8 7, 2 8, समझ में आ रहा है। आर्गन पे जाके इसका वैलेंसी क्या 0, इसका वैलेंसी क्या 0 और इसका वैलेंसी क्या 0, बाकी सबका तो लिख ही दिया। अब थोड़ा समझो, फिर पोटेशियम हो गया इस जगह पे तो 2 8 8 और 1, यहाँ पे तुम कहता कि 18 है तो इसमें 9 डाल दीजिए, डालेगा। लेकिन कबीरदास बोल के गए, क्या बोले, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी ना भूखा जाए। तुम सोचोगे विज्ञान में अचानक ये कहां से आ गया, थोड़ा समझो। इसमें 18 तब पूरा होगा जब इसके बाहर में 8 पूरा हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि अपना पास विज्ञान बहुत अच्छा आदमी है, अपने पास 18 जमा कर लिया अब बगल वाला भूखल मर रहा, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा, अपने जस्ट बाहर वाले को 8 दे देगा, बोलेगा अच्छा तुम्हारा 8 पूरा हो गया तो अभी आगे नहीं जाएगा, पहले ही अपना 18 को पूरा करेगा। और जब ये 18 को पूरा हो जाएगा तो ये नहीं कि इसी में डालना शुरू कर देगा, ना यहाँ से फिर यहाँ 8 को पूरा करेगा, तब इसमें जाके 32 पूरा होगा। अब 32 से 33वां जब आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि सीधा इसमें भरना शुरू कर देगा, पहले अगले वाले को 8। इसका फायदा बताते हैं। तुम देखो कहीं भी तुम घर बना रहे हो, थोड़ा दूर पे यदि बाउंड्री वॉल कर दिए तो जो भी चीजें होगा वो सब आकर के किस पे ज्यादा से ज्यादा आक्रमण किसका होगा, बाउंड्री वॉल पे होगा। इसलिए बड़ा बड़ा साम्राज्य बड़ा बड़ा दीवार बनाया है। चीन वाला इतना डरा हुआ था या आक्रमण से इतना परेशान था कि बड़का सा दीवार बना दिया जो 7 अजूबा में से एक है। तो ये भी अपना बाहर क्या कर रहा है, 8 पूरा कर दे रहा है। तो 2 8 8 और 1, 20 में 2 8 8 और 2। अब यहीं से आंसर मिलेगा तुम्हें प्रश्न का। इससे एक बात समझ में आया कि हर तत्व के बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही निर्धारित करता है उसका संयोजकता। यदि किसी के बाहर 1 है तो संयोजकता क्या होगा, 1। 2 है तो 3 है, यदि 5 है तो 3 होगा। क्यों, क्योंकि 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 3। समझ में आ रहा है। यदि 6 है तो कितना होगा, 2। तो इसीलिए संयोजकता को परिभाषित किया जाता है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन की वह संख्या है जो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है। अब देखो इस दुनिया में जितना अभिक्रिया है सब अभिक्रिया इसी बात को करने के लिए करता है। जैसे देखो मान लो मैग्नीशियम है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, दोनों को सामने लाओ एकदम। अब इन दोनों को साथ करना, समझ में आ रहा है। क्योंकि धातु और धातु के साथ होना चाहेगा। क्यों, क्योंकि एक को इलेक्ट्रॉन देना है और दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेना है। समझ में आ रहा है। धातु को क्या कहा जाता है, मेटल, और अधातु को नॉन मेटल। अनमेटल नहीं, क्या कहा जाता है, नॉन मेटल। नॉन लगा के भी बना सकते हैं,
अन लगा के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखो इसके बाहर में कितना 2 8 और 2, ये बात सही है कि नहीं। और इसके बाहर 2 और 6, टोटल ही 8 है। ये बात सबके मैसेज दिमाग तक गया कि नहीं गया। इसका परमाणु संख्या ऑक्सीजन का देखो 8 कहाँ है, ऑक्सीजन था ना 8 से, इसी को तो ले गए वहां पे 2 और 6। मैग्नीशियम देखो 12 में मैग्नीशियम दोनों को सामने ले गए। अब देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना था और इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना था, तो इसमें जरूरत क्या पड़ा, एक मैग्नीशियम का जरूरत पड़ा और एक ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा, तो इसलिए एकक क्यों लिखे, ठीक। लेकिन यही ऑक्सीजन के साथ में जब कभी सोडियम जाना चाहेगा तो इसके बाहर 2 8 और 1, सही बात की गलत, देख लो उधर से, देख लो उधर से। सोडियम 11 नंबर में सोडियम, 11 नंबर में क्या होता है, 2 8 1। यदि कोई 11 नंबर वाला सोडियम है और ये चाहता है हम ऑक्सीजन के साथ क्या करें, बंधन बना लें, उससे मिल जाए, कौन सा बंधन, यौगिक बनाने को। अभी थोड़ा समझना इसको, इस रूप में समझो, तुम लोग थोड़ा युवा हो, ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे। इधर धातु को कहा गया मेटल, मेटल को हम कह देते हैं क्या चीज, मेल, क्या कह दिए, मेल माने लड़का, और धातु को क्या कह दिए, फीमेल, यानी कि लकड़ी, सॉरी थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है, कह दिए। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये एक एक का ही जरूरत पड़ा कि 2 का जरूरत पड़ा, क्योंकि इसको जितना देना था उतना ही उसको देना था। अब देखो यहाँ पे सोडियम और ये है ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन क्या किया, सोडियम सोचा कि हम ऑक्सीजन से मिल जाए, ऑक्सीजन हमारे साथ हो जाए, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं। सोडियम क्या सोच रहा है कि ऑक्सीजन मेरे साथ हो जाए। अब देखो ऑक्सीजन में 2 और 6 है, क्लियर है बात। अब इसको चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2। इसके पास एक्स्ट्रा देने के लिए कितना है, 1। अभी कंबाइन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको तो होना है कंबाइन। क्या ऑप्शन हो सकता है, ये अपना भाई को बुला लिया, किसको बुला लिया, दूसरा सोडियम को बुला लिया और बोला कि देखो 2 8 और 1, रे भाई तुम भी एगो दे दो, हम भी एगो दे देते हैं, उसका डिमांड हो जाएगा क्या चीज, पूरा हो जाएगा। दोनों मिल करके दिया कि नहीं उसको इलेक्ट्रॉन, तब जाके 2 गो सोडियम मिला और तब 1 ऑक्सीजन मिला। तो इसलिए हमको लिखना पड़ा क्या चीज, Na2O। यानी कि मामला क्या है, जब कोई एक यौगिक बनता है तो उसमें एक से अधिक तत्व का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे सोडियम जो है 2 गो सोडियम मिला, जबकि मैग्नीशियम के समय जरूरत पड़ा ऐसा नहीं। अब यही सोडियम यहाँ पे ध्यान देना, इस सोडियम है कितना है, 2 8 और 1। आई क्लोरीन इधर है, कौन आया, क्लोरीन 17 नंबर पर है, अरे है कि नहीं, 2 8 और 7। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। इसको देना भी कितना है, 1। अब यहाँ पे सीधा बन जाएगा क्या मामला, क्या 1 2 3 का जरूरत पड़ा, यहाँ दहेज का जरूरत पड़ा, क्योंकि जितना उसको देना था उतना ही इसको लेना था। एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और उसके पास भी एक ही एक्स्ट्रा है, मेड फॉर ईच अदर। NaCl के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन यही क्लोरीन को जब कभी मान लो मैग्नीशियम के साथ जुड़ना हो तो मैग्नीशियम हो गया कितना, 2 8 2, यही क्लोरीन है 2 8 और 7। अब बताओ, ये बोलेगी हमको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बोलेगा हमारे पास 2 है, लेकिन इसको तो जुड़ना है, क्लोरीन को भी जुड़ना है,
तो ये बोला अच्छा ठीक है, हम अपना बहन को बुला लेते हैं। तो फिर कंबाइन होने के लिए क्या कर लिया, 2, 8 और 7। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको। अब देखो क्या फॉर्मूला बन गया, MgCl2। देख रहा है क्या हो रहा है, एक धातु के साथ में दो अधातु आ गई है। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे ये धातु के साथ में दो धातु आ गया था। बात तो समझ में आ रहा है? तुमको असली केमिस्ट्री यहाँ पे समझ में आएगा। तुम लोग यूं ही घूमते रहते हो कहाँ पे, माने उधर में बॉलीवुड मूवीज में। असली केमिस्ट्री देखने का मजा तो यहाँ है कि देख रहे हो कैसे मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ में जा रहा है। एल्युमिनियम का तो गजबे हो गया, गजबे है। गजबे समझते हो कि नहीं? बहुकाल हो जाता है। थोड़ा देखो एल्युमिनियम का मजे आ जाएगा। एल्युमिनियम देखो 3 है, मतलब 13 है, 3 इसको देना है। इसको क्लोरीन के साथ में बोला आ जाओ, क्लोरीन क्या बोलेगी, हमको एक क्यों चाहिए। फिर दूसरा को और एक और, समझ रहे हो कि नहीं? फिर क्या हो गया, LCl3। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है LCl3 का है बना? तुम लोगों को कुछ याद आ रहा है? एक धातु और 3 और धातु। समझ पा रहे हो? अब मजा तो तब आएगा, सुनो सुनो सुनो, ध्यान दो ध्यान दो। अरे क्या बोल रहे हैं तुम लोग, क्या करते हो, छोटे मजे में ही रुक जाते हो। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सोचो। एक बार क्या हुआ, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के पास चला गया। किसके पास चला गया? ऑक्सीजन के पास। फिर जो झमेला हुआ वो बता नहीं सकते। देखो कितना मजा है। 2, 8 और 7। यहाँ पे क्या हुआ, 2 और 6। एल्युमिनियम 7 होगा, 2, 8, 3 सॉरी, 2, 8, 3 13 है। एल्युमिनियम का 13। वही आपका। हाँ गलत लिख दिए थे, थैंक यू। हम तो यही चाहते हैं कि गलती हो जाए तो हमें बताया करो। समझ में आया? यस। क्या था वो, मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, मैं भूलूं तो तुम याद दिलाते रहना। चलो 2, 8, 3 और ये 2, 6। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन देना है बच्चों। आइए, एक ऑक्सीजन, इसको 2 लेना है। चलो इसने बोला 2 को हम तुमको दिया, लेकिन हमरो एगो का इंतजाम करो। तो बुला ली किसको, 2 और 6। इसको 1 मिला, लेकिन फिर घुसी आ गई। काय घुसाई भाई, हमारा पूरा नहीं हुआ, तुम अपने चक्कर में हमको बुला ली, लेकिन हमारा पूरा नहीं हुआ। तो फिर ये दोनों रिक्वेस्ट करके ये अपना दूसरा एल्युमिनियम को बुलाया, तब ये पूरा हो गया। इसके पास 3 गो था, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, लेकिन फिर ही बोल रहा है मेरा तो बच गया। फिर ये दोनों मिल करके एक और ऑक्सीजन को बुलाया, और फिर क्या हो गया, 2 और 6, फिर ये दोनों दे दिया। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, Al2O3। अब तुमको पता चल रहा है पहली बार कि काहे Al2O3 लिखते हैं। आज तक तुमने याद किया था कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बराबर Al2O3 होता है। हम तुमको बता रहे यहाँ पे, अब तुम भूले ना भूलोगे क्योंकि तुम एल्युमिनियम को एल्युमिनियम माने नहीं रहे हो, एल्युमिनियम को मान रहे हो धातु, ऑक्सीजन को मान रहे हो अधातु। इस चक्कर में तुमको धातु अधातु दोनों समझ में आए। एक बार तुम में से बहुत बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर किस तरह का बातें कर रहे हैं, कि आदमी को शकल और अकल से लगता नहीं है ऐसा बात करने वाला। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए हर चीज सही उद्देश्य से किया जाए तो कुछ भी बुरा नहीं है। तो हम कह रहे हैं इसको याद, अभी तुम्हारे दिमाग में पूरा भीड़ चल रहा है, मान लो सब बात कर रहा है, उसमें से ये वो कोई गाली दे देगा
तुम देखोगे एक आंख सीधा उसी को देखेगा। होता है कि नहीं? हम कह रहे हैं कि तुमको जैसे ही ये वाला बात दिखा कि धातु और धातु से मिलना चाह रहा है, तुम्हारा दिमाग हाँ बोलिए कति बोल ऐसे सोचने लगता है कि नहीं? तो ये बन गया Al2O3। अब आते हैं उस बात पे। हम उम्मीद करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, ऐसा लिखा है, ये समझ में आ गया। अब मामला आता है किसका? CO2 का। CO2 का है लिखा है, तो देखो कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। 6 माने 2 और 4। समझ में आ रहा है? कितना होता है? 2 और 4। अब देखो E कंबाइन होना चाह रहा है किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के बाद 2 और 6, इसको 2 चाहिए और इसको 4 चाहिए, इसको भी 4 चाहिए। यहाँ पे दूसरा खेल चलता है। ये कहता है कि जो डायरेक्ट देन लेन तो नहीं होगा, क्योंकि तुमको भी चाहिए हमको भी चाहिए। समझ में आया? तो ऐसा करो, थोड़ा देर के लिए जब तुम्हारा चेक करने आएगा तब के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, बदले में तुम्हारा चेक करने आएगा तो हम भी 2 दे देंगे। बटैया पे काम चलता है कि नहीं? ऐसा एक बार हुआ था। हम जब किताब चेक कर रहे थे, मुश्किल से 10 वो किताब था, हम जब पढ़ा रहे थे, आगे से पीछे की तरफ चेक किए, सबके पास किताब। बोले भाई ऐसा कैसे? टोटल किताब 10 था, बच्चों की संख्या 50, सबके पास कैसा है? तो देखे जैसे जैसे चेक कर रहे थे तो पीछे से आगे की तरफ पास होते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? हम उसको कुछ नहीं बोले, क्यों? गजब का दोस्त इसलिए हम कुछ नहीं बोले। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन उपयोग करने दे दिया इसको अपना, ठीक है? इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन उपयोग करने दे दिया, तो ये हो गया इसका 8, 6 था और 2 इसका वाला आया, क्या हो गया? यहाँ पे इसको भी 2 दिया, तो इसने 4 था इसके पास एक्स्ट्रा, तो 2 इधर डाल दिया, 2 इधर। बदले में ये लोग भी क्या किया, जब इसके बारी आया तो 4 इसका अपना हुआ और 2 इसका। यानी कि एक कार्बन का 4 पूरा तभी हो सकता है जब ऑक्सीजन अपना अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे। इसलिए एक कार्बन को पूरा करने के लिए कितने ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा? 2। तो इसलिए CO2 लिखाता है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर, यहाँ पे एक कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, अब समझ गए तुमको क्यों नहीं आया, क्योंकि मामला वहां पे था, सीधा दे रहा था और इसका पूरा हो जा रहा था, और इसमें लग रहा है कि जो क्या हो रहा है। तो देखो बात को समझो, थोड़ा ध्यान देना, तुम लोग बहुत कंजूस हो गए हो, पूरा बात का आदत हो गया एकदम जड़ से समझने का। चलो ठीक है, थोड़ा कष्ट होता है, होने दो, लेकिन करते हैं इंतजाम। ऑक्सीजन हुआ, अब मान लो ऑक्सीजन को कोई नहीं मिला, ऑक्सीजन ढूंढी बहुत सारा, लेकिन कोई नहीं मिला, हो सकता है ऐसा। अब मान लो 2 और 6, फिर शाम को जब सब कोई ढूंढ लेता है तो शाम को कन्नू बैठता है, फिर कन्नू बैठा, फिर दूसरा ऑक्सीजन से पूछी कि बहन कोई मिला कंबाइन होने के लिए, तो फिर उसने बोला नहीं, कोई धातु नहीं मिला। तो फिर बोला एक काम करो, शाम में तो चेकिंग होवे करेगा, ऐसा करो न आपसे में 2 को साझा कर न लो, ऐसा काम समझे। तो ये क्या की अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दी, जब इसका चेक करने आया तो 6 इसका अपना आएगा, 2 क्या हो गया? 8 पूरा होना चाहिए, ये नियम है। जब तक आप 8 पूरा नहीं करेंगे तब तक आप अकेले नहीं रह सकते हैं। अकेले रहने का शर्त ही यही है कि आपके बाह्यतम कक्षा में क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। नहीं है तो आप अकेले नहीं रह सकते हैं। बात समझ में आया? तो इस आधार पे 6 इसके पास था और 2 इससे ले लिया।
8 हो गया कि नहीं? इससे जो लिया है तो ये क्या छोड़ देगी क्या? इसका जब चेकिंग में आएगा तो बोलेगी ना नंबर वाला तो है ही, तुम अपना वाला, हम तुमको 2 को दिए थे, मदद किए थे, हमको जब चेक करने आएगा तुम भी 2 को मदद करो, करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 6 और 2 क्या हो गया? 8। तो इस तरह से तुम देखोगे वो नहीं लिखा रहता है कहीं कहीं पूरे केमिस्ट्री में तुम ऑक्सीजन O नहीं देखोगे, ऑक्सीजन हरदम O2 रहता है, काहे कि हरदम दोनों बहन साथ जा रहे, अकेले रहना है तब, नहीं तो उसको लाइसेंस कैंसिल, 8 बार नहीं है लाइसेंस कैंसिल। तो इस आधार पे क्या हो गया बच्चों? O2। समझ में आया? अब जब ऐसा होगा ना कि पूरा इलेक्ट्रॉन किसी को दिया नहीं, किसी ने लिया नहीं, थोड़े देर के लिए दे दिया, अपना वाला भी उसका भी ले लिया, इस तरह का बंधन को कहा जाता है सहसंयोजक बंधन। मतलब इसमें साझेदारी हो रहा है, जैसे तुम लोग खेत बटैया पर खेत डाल देते हो, जो उपजेगा उसका आधा होता है कि नहीं, और एक होता है सीधे बेचिए देना कि हमारे पास बेची है, हमको जरूरत है, सीधा क्या कर दिए? बेच दिए। तो इस आधार पे हो गया सोडियम ने बेच दिया किसको? सीधा एकदम 1 इलेक्ट्रॉन जरूरत था, इसको दे दिया। तो यहाँ पे हो गया आयनिक बंधन। क्या हो गया? आयनिक बंधन। तो आयनिक वाला तुमको खूब बढ़िया समझ में आया, लेकिन जैसे ही सहसंयोजक वाला बात किए तो तुमको उस समय नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए तुम लोग हमको क्या बोला कि हमको समझ में नहीं आया। लेकिन अभी क्लियर कर दिए कि जब 2 अधातु दोनों को जरूरतें हैं, दोनों को जरूरतें हैं, समझ में आ रहा? बावजूद उसका दोनों साझेदारी कर ले इलेक्ट्रॉन का, 2 बहन साथ रहती हो, तो उस मामले में क्या बनेगा? सहसंयोजक बंधन। क्या बनेगा? सहसंयोजक बंधन। यानी कि अब से तुमको पूछा जाए अधातु और अधातु के मिलने से क्या बनता है बच्चों? और हम कह रहे हैं कि धातु और अधातु के मिलने से क्या बनता है? बात समझ में आ गया? अब तुमको पूछा जाए कि NaCl क्या है? आयनिक बंधन है, क्योंकि इसमें धातु है। धातु के साथ अधातु जब मिले तो आयनिक, अधातु के साथ जब अधातु मिले तो तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि अच्छा सर ये बताइए कि हम तो पढ़े हैं मैथ, ये चीज धातु हुआ और दूसरा चीज क्या हो गया? अधातु। ये दोनों को आप मिलाए, एक बात हुआ। अब दूसरा बात किए आप, क्या चीज? कि आप किए अधातु और अधातु को मिला दिए, ठीक है? अधातु और अधातु को मिला दिए। तीसरा भी तो हो सकता है ना, धातु प्लस धातु, यही 3 बन सकता है। इसके अलावा दुनिया में कुछ बन सकता है? देखो, धातु और धातु कभी नहीं मिलता है। अभी हम कारण बताते हैं। धातु को कहते हैं मेटल, ठीक? मेटल होता है मेल माने लड़का, और मेल में मेल नहीं होता है। मेल में मेल नहीं होता। ये तो हुआ मजाक का बात, असली बात बताते हैं। चूंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन देना है, लेगा कौन? कोई होना चाहिए ना। धातु में दोनों को इलेक्ट्रॉन देना है, कोई लेने वाला होना चाहिए ना। नहीं, आपस में साझेदारी कर ही नहीं पाएगा। अब देखो, समझो, यहाँ कम था तो इसने दे के पूरा कर लिया। अधिक है, अधिक को क्या संभव है? इसका कारण बताते हैं। इस दुनिया में मान लो तुम्हें पुण्य करना है, तो कोई भिखारी तो होना चाहिए ना, कोई होना चाहिए जो तुम्हारा दान ले। इस दुनिया में कोई दान लेने वाला हो ही नहीं, तो तुम पुण्य कर पाओगे? आपस में दान नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं, क्योंकि अब वो ले लेगा तो उसके पास पहले ही से अधिक था, तो और ना अधिक हो जाएगा। समझ पा रहे हो? वो पहले ही से हटाना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन को देना चाह रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? और ज्यादा। वो कभी लेना चाहेगा?
लेकिन जिसके पास चाहिए वो साझेदारी कर लेगा। इसलिए देखोगे दो गरीब एक दूसरे का सहारा बन के साथ दे के आराम से रह लेता है। अमीर अमीर को देखना नहीं चाहता। ये होता है। दो बदमाशी करने वाला एक जब देखेगा कि दिक्कत हो रहा है तो साथ हो जाएगा, बदमाशों का पूरा टोली होगा। लेकिन जो एकदम सही है वो सही है तो वो अकेला रहना चाहेगा। समझ में आ रहा है बात? तो कुल मिला के बात तुम्हें ये पूरे सिस्टम में तुम्हें समझ में आ रहा है? अब देखो H2O भी क्यों है ऐसा? देखो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, चाहिए कि नहीं? हाइड्रोजन अधिक से अधिक कितना दे सकता है? एक का साझेदारी कर सकता है, देगा तो खाली हो जाएगा। कर दिया, एक का दिया तो इसका पूरा हुआ क्या? क्यों हाइड्रोजन आया तब जाके बना क्या चीज? इसमें कोई दिक्कत? अब जब तुम यौगिक को देखोगे ना तुम्हारा नजरे गजब हो गया। यौगिक का देखने का नजर ही बदल दिया। नजर बदलो नजारे बदल जाएगी, कश्ती को बदलो किनारे बदल जाएगी। यूं ही सब बाहर घूमते रहते हैं, क्लास में बैठो समझ में भी आ जाएगी। मतलब जरूरी नहीं हरदम बढ़िया बने, कभी नॉर्मल भी बनता है। तो खैर क्या बात समझ में आया? जब यौगिक बनता है उसके पीछे का कारण समझ में आया? क्या तुम लोग को 4-5 अभी सबको मिटा के 4-5 उदाहरण लिखे तो तुम लोग हमको समझा पाओगे कि ऐसा क्यों होता है? देखो अब लेते हैं 2-3 गो चीज। धातु के तौर पे लेते हैं सोडियम को, ठीक, मैग्नीशियम को और एल्युमिनियम को ले दिया। और धातु के तौर पे लेते हैं एक क्लोरीन को और एक ऑक्सीजन को। सब के साथ कंपाउंड यौगिक बनाएंगे, ठीक। चलो सोडियम के साथ सबसे पहले क्लोरीन का बनाए तो क्लोरीन के को कितना चाहिए? 1। सोडियम को देना कितना है? 1। तो यहाँ पे जब Cl को बनाए तो बन गया NaCl। क्या कोई चीज का जरूरत पड़ा? बहुत बढ़िया। लेकिन ऑक्सीजन के साथ बनाए O2, ऑक्सीजन के साथ में बनाए तो हमको इसको 2 चाहिए, तो यहाँ पे क्या बन गया? Na2O। ये बात सही है कि नहीं? अब मान लो मैग्नीशियम के साथ गए ऑक्सीजन का तो इसको भी 2 चाहिए, उसको भी 2 देना रहता था तो MgO। बात आ रहा है समझ में कि नहीं? लेकिन वही क्लोरीन के साथ जाना था तो इसको तो 1 क्यों चाहिए, तो फिर क्या हो गया? MgCl2। ये नहीं कि Mg2Cl, ऐसा नहीं, Na2O के तरह नहीं। किस पर 2 लिखना है, किस पर 3 लिखना है, ये बात को बहुत माइन्यूटली ध्यान दें। एल्युमिनियम का मान लो ऑक्सीजन के साथ गए तो क्या हो गया? Al2O3। और यही क्लोरीन के साथ गए तो AlCl3। अब देखो किस पे 2 डालना है, किस पे 1 डालना है, किस पे 3 डालना है, ये किस बात पे निर्भर है? संयोजकता। जैसे इसको साधारण भाषा में देखो तो इसका संयोजकता 1 था और इसका संयोजकता 3 था, तो इसका 3 इस पे लिख दिया और इसका 1 इस पे लिख दिया और बन गया क्या चीज? AlCl3। इसका देखो संयोजकता 2 था और इसका 3 था, तो 3 इधर लिख दिया और 2 इधर, बन क्या गया? Al2O3। C कहां से बना? Al2O3। इसका Mg का +2 और Cl का -1। देखो ऐसा हो गया कि नहीं? लेकिन खाली इतनी को बात जान के तुमको मजा आता? पूरा कहानी जानने के बाद जब तुम ये बात को समझा तो आसान हो गया कि नहीं? पूरी बात जानने में थोड़ा मेहनत होता है, लेकिन एक बार यदि मेहनत कर दिया जाए तो फिर कभी परेशानी नहीं होती। ऋषभ का ये क्वेश्चन बहुत सही प्रश्न था और ऐसे प्रश्न से हमें तुम्हें समझाने में बहुत आसान और बहुत अच्छा रहता है।